हेलो दोस्तों, माइंड ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। कुदरत के नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन पर यकीन करें या न करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाएगा, यह नियम है। आप इन नियमों को मानते हैं या न मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ तो दोनों ही स्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करते, वे अपने आप में पूर्ण है। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है जब तक आप इसे जान नहीं लेते। अपनी आंखें बंद करें और अपने मनपसंद फल को फ्रिज में रखा हुआ देखें कि आप अपने मनपसंद फल को फ्रिज से निकालकर काट रहे हैं, फिर आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं या उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। धीरे धीरे मानसिक तौर पर उस फल को पूरा खा ले या जूस पी ले। अब जांचें कि आपकी जुबान के साथ क्या हुआ। आपके मुंह में थोड़ा ही सही पर पानी आया होगा। यह इस बात का सबूत है कि किसी भी विचार को कुछ सेकंड के लिए मानसिक तौर पर पकड़कर रखा जाए तो उसका असर भौतिक तौर पर भी होता है। जब हम अपने विचारों को होश से देखते हुए, उनके नियमों को समझते हुए कार्य करते हैं तो जो भी हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसे आकर्षित करते हैं। चाहे वह सुख सुविधा हो, नौकरी या व्यापार से संबंधित फैसले हो, यहाँ तक कि अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बदलने की ताकत विचार नियम के इस्तेमाल से प्राप्त हो सकती है। यह समझने के लिए कि विचार नियम का सूत्र कैसे काम करता है, पहले यह समझे कि मन कैसे काम करता है। हमारे भीतर कई मन है, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, तीसरा अचेतन मन और चौथा अति चेतन मन। इन सारे मनों को सिर्फ दो में विभाजित करना हो तो चेतन मन और अवचेतन मन। बाहरी मन व अंतर मन में क्या फ़र्क है? इसमें वही फ़र्क है जो हवा और तूफान में है। बाहरी मन का कार्य दिखाई देता है, अंतर मन का कार्य दिखाई नहीं देता। अंतर मन खामोशी से कार्य करता रहता है, जबकि बाहरी मन हर कार्य, विचार या भाव को समूह में करता है, अनुमान लगाता है, कथा बनाता है और अशांत रहता है। इन सभी बातों को एक उदाहरण से समझते हैं। पानी पर चलने वाले जहाज का पूरा नियंत्रण जहाज के नीचे स्थित कंट्रोल रूम में होता है। जहाज के चालक को आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, वह ऊपर कैप्टन से मिलने वाली सूचनाओं का पालन करता है। अगर जहाज का कैप्टन कहता है कि जहाज दाएं मोड़ो या सीधे चलो, तो नीचे बैठा चालक उसके कहे अनुसार कार्य करता है। इसका अर्थ कैप्टन की एक गलत सूचना जहाज को डुबो सकती है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी जहाज का कैप्टन हमारा चेतन मन और नीचे जो चालक है वह है हमारा अंतर मन। चेतन मन की सूचना पर हमारा अंतर मन कार्य करता है। मन, शरीर और बुद्धि का आपस में गहरा संबंध है। इंसान के मन में उठने वाले सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों का प्रभाव इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। विचारों में इतनी शक्ति है कि यदि कोई इंसान एक विचार 1 मिनट तक मन में पकड़कर रखने का अभ्यास करे तो उसके जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो सकते हैं। शुरुआत में शायद यह आपको असंभव लगेगा, परंतु समझ प्राप्त होते ही आपके विचारों और विश्वास में बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। सब संभव है, यह विश्वास जागेगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप अचार या इमली की कल्पना करते हो तो स्वतः ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह एक आश्चर्य है। आज की सदी में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज यह हुई है कि हमारा अंतःमन देख नहीं सकता, क्योंकि अंतर मन को वास्तविक और काल्पनिक घटना के बीच का फर्क नहीं पता। दृश्य को सच्चा मानकर वह शरीर में वही स्थिति पैदा कर लेता है जिसकी कल्पना की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके विचारों के अनुसार आपकी शारीरिक अवस्था तो बदलती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में चीज़ें भी आपके विचारों के आधार पर प्रकट होती है। यही पहले विचार नियम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इससे पहले सूत्र को समझना आसान हो जाता है कि किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। आपने जो सेवा का मौका दिए इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।